तो जी अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो जी जनाब, एक और सहरी में आपका वेलकम है। और ये है जी 7th रोज़े की सहरी टू इफ्तार वाला व्लॉग। तो बस अभी टाइम हो रहा है तकरीबन 3:45 का, और मैं आ गई थी डाइनिंग टेबल रूम में और मैं अपना ब्लॉग का स्टार्ट कर दिया है। बस सिस्टर उठती हैं तो सहरी स्टार्ट करते हैं, देन फिर उसके बाद हम लोग टेबल रेडी करते हैं, सहरी करते हैं क्योंकि टाइम कम है, मुकाबला सख्त है। और यार सॉरी कि ना मैं अपने ब्लॉग जल्दी वो करना चाह रही थी। और यहाँ पे जनाब मैंने चाय रख दी है, अभी चूल्हे पे रखी है, अभी सिर्फ इसमें दूध पत्ती वगैरह पानी ऐड किया है। बस अभी सिस्टर के आने का वेट कर रही हूँ, जैसे ही वो आएंगी तो फिर मैं इसको हल्की सी आंच पे रख दूँगी। तो जी जनाब, यहाँ चपाती रेडी हो चुकी है और ये घिया गोश्त का सालन था और ये दही, ये मेरी सिस्टर खुद अपने घर में जमाती हैं। तो यहाँ मैंने अपनी प्लेट बना ली थी और ये मेरी चपाती भी आ गई थी। तो चलें फटाफट सहरी करते हैं। सहरी मेरी हो गई थी, अब मैं एंड में खाने लगी थी योगर्ट। योगर्ट के बाद फिर उसके बाद मैंने तो जी जनाब, अल्हम्दुलिल्लाह फजर की नमाज़ अदा हो चुकी है और अभी बस मैं चाहती हूँ सोने के लिए और नींद आ रही है। और सुबह सुबह ये मुर्गे के आवाज़ और इतनी अच्छी लगती है ना, एक चिड़ियों की और एक मुर्गे की। तो चले मैं जाती हूँ सोने और फिर आपसे इंशाल्लाह दोपहर को मिलूँगी। ज़ोहर की नमाज से पहले उठ जाऊँगी इंशाल्लाह ताला। तो चलिए और फिर बात करते हैं, हमने ब्लॉग के एंड तक रहना है। तो हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम, गुड आफ्टरनून ऑल माय यूट्यूब फैमिली। तो मॉर्निंग तो नहीं, दिन ही हो गया, बस उठी हूँ, फ्रेश हुई हूँ और नमाज पढ़ी है। और अब मैं बस पढ़ने लगी थी असर की नमाज़। तो असर की नमाज़ पढ़ते हैं, दैन उसके बाद फिर हम चलेंगे किचन में, रफ्तारी शफ्तारी बनानी है, टाइम काफ़ी हो चुका है। तो चलते हैं, पहले नमाज़ अदा करते हैं असर की, दैन फिर उसके बाद हम लोग किचन वाली साइड पे जाएंगे। तो हेलो जी फ्रेंड्स, असर की नमाज़ अदा कर चुकी हूँ और मैं जाने लगी हूँ किचन वाली साइड पर क्योंकि अफ्तारी का टाइम 4:38 हो चुके हैं और अफ्तारी शफ्तारी बनानी है। तो चलते हैं किचन वाली साइड पर, आपको ये दिखाते हैं अफ्तारी में क्या क्या बन रहा है। तो जी जनाब, फाइनली मैं किचन में आ गई और मैंने दूध शूध निकाल लिया था और ये मैंने दूध अब जग में कन्वर्ट कर दिया है। मैं बनाने लगी हूँ दूध सोडा और ये बस इसको मज़ेदार किस्म का ग्राइंड करते हैं और ताकि ये बड़ा फ्लफ़ी सा हो जाए। तो यहाँ जी ग्राइंड हो रहा है, जैसे ये ग्राइंड होगा तो मैं इसे पतीले में डालती हूँ। हमारा 7 अप दूध के लिए दूध ग्राइंड हो चुका है। अब जैसे ही 7 अप आएगी उसमें डालूँगी, उसको सर्व करूँगी। इसको अब हम रखते हैं फ्रिज में। हमारी फ्रूट चाट का सामान मैं ले आई फ्रूट चाट के लिए और ये बाउल में मैं पानी डाल चुकी हूँ क्योंकि हमें फ्रूट चाट में जूस अच्छा लगता है। तो इसमें 1 चम्मच शुगर डाली है मैंने और जब बन जाएगी, फ्रूट्स कट जाएंगे तो फिर मैं सारे जो थोड़े बहुत स्पाइसेस होते हैं वो मिक्स करूँगी। तो चलें स्टार्ट करते हैं। तो जी जनाब, हमारी फ्रूट चाट डन हो चुकी है और मैंने सारे स्पाइसेस वगैरह इसमें डाल दिए हैं और अब दूसरा काम स्टार्ट करते हैं। तो जी जनाब, ये हम बनाने लगे थे सैंडविच। उसके लिए हमने कुकम्बर और टमाटर का कर लिए और ये शामी कबाब हैं और ये ऑमलेट मेरी सिस्टर रेडी कर रही थी।
सबके ये कबाब बन रहे हैं। ये ज़ारा बना रही थी सबके सैंडविचेस और बहुत मज़े के बने थे इफ्तारी में जब हमने खाए थे। तो सबके इसलिए ज़ारा ने पहले केचप लगाई है और फिर जो इन्होंने अपनी सिस्टर ने मायो सॉस बनाई थी वो ये सबसे पहले इन्होंने ब्रेड पे लगाई है। देन उसके बाद फिर इसके बाद इस पे शामी कबाब की लेयर होगी। शामी कबाब की लेयर के बाद ये देखिए मैं आपको साथ साथ दिखा भी रही हूँ। शामी कबाब की लेयर है, फिर इसके ऊपर ब्रेड आएगी। देन उसके ऊपर फिर हम रखेंगे अपना ऑमलेट रखेंगे। ऑमलेट रखने के बाद जनाब हम उसके ऊपर ये सारी जो हमने सैलड अपनी काटी थी वो हम रखेंगे। जिसको ज़्यादा पसंद है तो अपने मूड के हिसाब से ज़्यादा रख सकता है, जिसको कम पसंद है तो वो कम। और ये को मेरी उन्होंने कहा था सिस्टर ने, लेकिन ये सारा सैंडविच रेडी करी थी सारा। तो चले बस जैसे सैंडविचेस रेडी होते हैं तो उसको टेबल पे सर्व करते हैं, जाके अपनी इफ्तारी की टेबल सेट करते हैं और आपके साथ दिखाते हैं आपको कि किस तरह की जी हमारी टेबल रेडी हो चुकी है। तो चले चलते हैं। ये हमारी सहमत रोज़े की इफ्तारी रेडी हो चुकी है। टेबल हमारी सेट हो चुकी है। दिस इज़ फ्रूट चाट, दिस इज़ दही बना और ये सैंडविचेस, मज़ेदार अंडा शामी वाले सैंडविचेस और ये समोसे। जनाब ये है मेरी अफ्तारी की प्लेट और ये दूध सोडा है और ये शामी कबाब है और ये अफ्तारी हमारी डन हो चुकी है। और अब मैं जा रही हूँ मगरिब की नमाज़ पढ़ने और मगरिब की नमाज़ पढ़ के फिर हम चलेंगे किचन में और चाय रेडी करते हैं। अफ्तारी के बाद चाय ना हो ऐसा हो नहीं सकता, फिर तबीयत सुस्त हो रही है तो चाय पी के तो फ्रेश हो जाता है। अस्सलाम वालेकुम जी जनाब, कैसे आप लोग? खैरियत से होंगे, फिट होंगे, मज़े में होंगे। तो जी जनाब मेरा अल्हम्दुलिल्लाह 8वां सिपारा भी ख़त्म हो गया है और अब हो गया है 8वीं सहरी का टाइम और कुरान पाक में पढ़ के फारिग हो चुकी हूँ। तो हम चलते हैं सहरी करने और सहरी का इंतज़ाम करते हैं, टेबल शेबल सेट करते हैं। और आज की जो भी रूटीन है, आज क्या होने वाला है, आज मैंने इफ्तारी पे कहाँ जाना है तो सब आपके साथ शेयर करूँगी, तो अपने ब्लॉग के अंत तक रहना है। तो जी जनाब ये मैं आ गई थी किचन में और ये मैं बना रही थी अपना ऑमलेट, प्याज वाला, हरी मिर्च और प्याज वाला। और ये मेरा ऑमलेट रेडी हो रहा है और जी जनाब ये मेरा ऑमलेट रेडी हो चुका है और टेबल भी मैंने रेडी कर दिया। ये है जी वही घिया गोश्त वाला सालन और चपाती और दही तो हमारी लाजमी होती है। और ये जी मैंने सालन भी डाल लिया था और मैं आज सहरी में ऑमलेट खा रही थी और चाय भी मैंने। हेलो अस्सलाम वालेकुम, गुड आफ्टरनून माय यूट्यूब फैमिली। सॉरी यार मेरी आवाज़ ना रोते की वजह से बहुत ज़्यादा ना स्लो डाउन हुई है और मेरी मॉर्निंग हो गई है, बल्कि अब तो आफ्टरनून हो गई है। और बस मैंने फटाफट वज़ू कर लिया है, मैं फ़्रेश भी हो गई हूँ और ज़ोहर की नमाज़ अदा करते हैं। उसके बाद मैंने चेंज करना है, फिर खाना निकलना है। और आज मैं कहाँ जा रही हूँ, आज मेरे तायाबू की डेथ हुई थी कुछ टाइम पहले, तो उनका 40वां है आज। तो मैं अपने ताया के घर जा रही हूँ और बस रेडी होते हैं नमाज पढ़ के। देन उसके बाद फिर मैं और मेरी सिस्टर ने निकलना है। तो आपने वीडियो के एंड तक रहना है, जो आज होगा मैं आपको दिखाऊंगी। ठीक है। तो जी जनाब अल्हम्दुलिल्लाह फजर की नमाज़ पढ़ ली है और बस अब सोने का टाइम हो गया है और बस चलती हूँ, सोती हूँ क्योंकि नींद आ रही है। और
सुबह की रूटीन आपके साथ शेयर करूँगी कि आज के ब्लॉग में क्या क्या होने वाला है। तो चलें, अभी मुझे दें इजाज़त और आपसे सुबह मिलती हूँ। तो जी जनाब, फाइनली हम लोग अपनी अम्मी की तरफ पहुंच चुके हैं और हम लोग जाने लगे थे जहाँ हमारी अफ्तारी है, मेरे तायबू के घर, जहाँ आपको बताया भी था। तो बस निकलते हैं और वहाँ पहुंचकर मुझे बात करने का मौका मिला तो मैं आपसे ज़रूर करूँगी। तो सब रेडी हैं, तो बस मैं, छोटी भाभी और मेरी सिस्टर हम लोग निकलने लगे हैं। तो जी जनाब, हम लोग रास्ते में थे, हम लोग उनके घर पहुंचते हैं और वहाँ पे मिलाद शिलाद भी थी और कुरान पाक वगैरह ही पढ़ने हैं। तो चले बस पहुँचते हैं और फिर वहाँ जाके मिलाद वगैरह सुनते हैं, नाते वाते और आपको भी सुनाते हैं। तो चले हम पहुँच जनाब। अब हो गई था मिलाद शिलाद ख़त्म हो गया था और अफ्तारी का टाइम हो गया था और ये हमारी यहाँ फैमिली में बेबी थी, इसने नया नया चलना शुरू किया था। तो ये जी इसको दस्तरखान को पता नहीं क्या समझ रही थी और उस पर छोटी सी थी 1 साल की, तो उस पर चल रही थी और ये हमारी आ गई थी जी अफ्तारी। तो बस अफ्तारी की प्लेट्स उन्होंने दे दी थी और ये कुछ चना चाट थी। जनाब 9 यानी की टेबल हमारी लग चुकी थी, हमारी चपातियाँ आ चुकी थी, योगर्ट आ चुकी थी, चने आ चुके थे और चाय भी हमारी और हमारी टेबल रेडी हो चुकी थी और यहाँ मैंने अपनी प्लेट रेडी कर ली थी। तो फटाफट करते हैं सहरी और तो जी जनाब, हमारी सहरी डन हो चुकी है और बस ये मेरी चाय रह गई है, जल्दी से फिनिश करते हैं और फिर वज़ू करते हैं, तीन ब्रश वगैरह करते हैं और फिर नमाज अदा करते हैं। तो हेलो, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो ये जनाब हो गई है मेरी मॉर्निंग, आफ्टरनून ही बोलूँगी और 3 बजे का टाइम हो गया है। तो उठ गई थी, 2:45 हो रहे हैं। बस ज़ोहर की नमाज पढ़ती हूँ। बस सुबह फजर के बाद कोई उठ सोई थी तो उठने का दिल नहीं कर रहा था, तो अब आँख खुली है तो नमाज अदा की है। नमाज अदा करने जा रही हूँ कि नहीं है, नमाज अदा करने जा रही हूँ। फिर उसके बाद थोड़ा सा मोबाइल शोबाइल देख लूँगी क्योंकि कुरान पाक तो मैं पढ़ चुकी थी फजर की नमाज के बाद। तो फिर उसके बाद अपनी आते हैं बैक टू रूटीन पे, काम शाम करेंगे। तो चलते हैं अंदर। और ये स्पैरोज़ के बाद इतनी मज़े की लग रही है, इतनी अच्छी लग रही है। कितने टाइम के बाद मैंने ये स्पैरोज़ को देखा है, मुझे लग रहा था जिस तरह ये ख़त्म हो गई हैं, लेकिन आज मुझे नज़र आई हैं। तो जी जनाब, यहाँ पे मैंने चने बॉईल कर लिए हैं और आपको स्मोक से अंदाज़ा हो गया होगा। ये आलू भी मैंने बॉईल किए हैं और ये साथ वेजीज़ वगैरह मैंने काट के रखी हैं और ये मैंने इसमें इमली की चटनी, सारी वेजीज़ वगैरह और चाट मसाला, नमक, हर चीज़ मैं रेडी कर चुकी हूँ। और ये हमारे सैंडविचेज़, ये चना चाट, ये हमारी टेबल भी रेडी हो गई है। और ये हम भेज रहे थे अपने नेबर्स के घर अफ्तारी, तो ये हमने उनकी प्लेट्स बना के रखी हुई हैं। तो ये आरिश एक एक करके सबके घर देकर आ। तो जी जनाब, ये हमारी अफ्तारी टेबल रेडी हो गई थी और ये पकौड़ा आ गए थे और ये फ्रूट चाट आ गई थी और ये आगे थी जी हमारे सैंडविचेज़ और चना चाट और ये टैंक ऑरेंज जूस। और ये जी हमारी प्रॉपर लुक है अफ्तारी की, 9th रोज़े की अफ्तारी की लुक है। और ये खजूरें रखी हुई थी। तो बस अब जैसे ही रोज़ा अफ्तार होता है फिर उसके बाद इंशाल्लाह हम लोग बस बैठे हैं अपने बड़ी। यहाँ मैंने अपनी प्लेट बना ली थी और ये मैंने पकोड़े और ऑरेंज जूस और ये सैंडविच
इफ्तारी हो गई थी और अब मैं मगरिब की नमाज़ भी अदा कर चुकी हूँ और अब मैं जा रही थी किचन चाय बनाने। तो चलें चलते हैं किचन और चाय रेडी करते हैं। तो जी जनाब, हमारी चाय भी हाफ एन हाफ डन होने वाली है और अभी मैंने इसको हल्की आंच पे रखा है, थोड़ा बॉयल आ चुका है और बस अब मैंने तेज़ आंच करके इसे बॉयल कर लिया और कप में मैं निकाल चुकी हूँ और जाके सबको सर्व करते हैं। फाइनली मैंने इसमें 3 दिन का व्लॉग ऐड किया है, 7, 8 एंड 9 सहरी टू इफ्तारी व्लॉग। तो आपने मेरी वीडियो को लाइक शेयर कमेंट एंड डू सब्सक्राइब माय चैनल ग्रैंड्स फ्रॉम प्रेस द बेल आइकन। और आपने स्किप करके देखना, पूरा देखना है। अगर आपको पसंद है तब भी कमेंट करिएगा, ना पसंद आए तब भी लाइक करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट व्लॉग मिलते हुए ठीक है, अल्लाह हाफिज़, थैंक्स फॉर वॉचिंग।